जय हिंद, वंदे मातरम। प्रियंका चोपड़ा की ऐतराज़ मूवी तो आप सभी को याद ही होगी, जिसमें कि वो एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही थी जो कि एक बूढ़े अमीर शख्स से शादी कर लेता है और फिर उसी के यहाँ नौकरी करने वाली एक शख्स से प्रियंका चोपड़ा डोरे डालने लगती हैं और उससे चक्कर चलाने की कोशिश करने लगती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो इस कैरेक्टर में इतनी ज़्यादा घुस गई थी कि वो काफ़ी लंबे समय तक इस कैरेक्टर को असल ज़िंदगी में भी निभाने लगी थी और फिर एक बार उनकी माँ ने उनको लताड़ लगाई और ज़मीन पर उतारा। ऐसे में एक वीडियो की भी बात उन्होंने करी जिसको देखकर उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। अब अगर इस ऐतराज़ मूवी के सोनिया कैरेक्टर को आप याद नहीं रख पाए हैं तो शायद आपने मूवी देखी नहीं होगी, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको बथेरे वीडियोस मिल जाएंगे इस मूवी के और आपको पता चल जाएगा कि ऐतराज़ में प्रियंका चोपड़ा का किरदार किस तरह की लड़की का था। इस कैरेक्टर को आप लोग गोल्ड डिगर भी कह सकते हैं या कुछ और भी गलत टर्म्स हैं जिससे कि इस कैरेक्टर को बुलाया जा सकता है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने अब इन सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है। दरअसल बॉलीवुड से हॉलीवुड का रुख करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ऐतराज़ फिल्म में अपने किरदार सोनिया को लेकर इस समय कुछ ऐसी बात कही है जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंट्रिग्यूइंग लग रही है। अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनने वाली रोमांटिक थ्रिलर फिल्म में प्रियंका ने नेगेटिव भूमिका निभाई थी। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपनी 19 साल पुरानी फिल्म ऐतराज़ के बारे में बात करी। उन्होंने बताया कि वो सोनिया के किरदार में इस कदर गुम हो गई थी कि वो घर पर भी उसी तरह बर्ताव करने लगी थी। उनके इस बिहेवियर को उनकी माँ ने नोटिस किया था और उन्होंने फटकार लगाई थी। उन्होंने फिल्म कंपेनियन को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैं सोनिया के कैरेक्टर में इतना घुस चुकी थी कि रियल लाइफ में भी उसके जैसा ही व्यवहार करने लगी थी। उन्होंने कहा कि मैंने कहीं बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैं धीरे धीरे चलने लगी थी, मैं सोच समझ कर बात करने लगी थी, मैं अपनी कॉफ़ी धीरे से उठाती थी, कि पूरा का पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया था। प्रियंका से सवाल किया गया कि उनके लिए किस किरदार में ढलना है उससे बाहर निकलना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, तो प्रियंका ने इस पर कहा कि ये मेरे साथ केवल एक बार हुआ था, जब मेरी माँ ने कहा था कि अगर तुम मेरे घर आ रही हो तो इस कैरेक्टर को घर के बाहर छोड़ कर आना। फिल्म का नाम पूछने पर प्रियंका ने कहा कि ऐतराज़, मैंने सोनिया की तरह किसी से बुरा बर्ताव तो नहीं किया, लेकिन वो कैरेक्टर धीरे धीरे मेरे अंदर हावी होता जा रहा था। मैं जानबूझकर वैसे ही बात करती थी, मैं अपनी कॉफ़ी ठीक सोनिया की तरह ही उठाती थी, मेरा किसी की तरफ देखने का तरीका भी वैसा ही हो गया था। फिल्म को रिलीज़ होने के 19 साल बाद प्रियंका ने इस फिल्म से जुड़ा एक राज खोला। ये फिल्म 2004 में रिलीज़ हुई थी। प्रियंका ने आगे बताया कि उनकी माँ मधु चोपड़ा ने उनका ऐसे में एक वीडियो शूट किया और दिखाया कि वो कैसे बिहेव करने लगी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ का कहना था कि हेलो, यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, मेरे साथ ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ, मगर ये बहुत मज़ेदार वाक़या था। मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी और मैं वाकई इसका पता लगाना चाहती थी कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ। प्रियंका ने आगे कहा कि मेरी माँ मुझे जल्द ही हकीकत की दुनिया में लेकर आ गई। मेरी माँ कहती है कि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है तो यहाँ पर शांति से घर आ जाओ, और मेरे साथ सिर्फ ऐसा इसी मूवी को लेकर हुआ। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब वो बहुत छोटी थी, वो अक्षय और करीना के साथ काम करने में भी घबरा रही थी। उस समय बहुत बड़े फिल्मी सितारे थे, इसलिए वो अपने किरदार में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। ये उनके लिए एक बड़ा कदम था। पीसी ने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा थी, मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि मुझे अपने किरदारों को सेट पर ही छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इस समय प्रियंका चोपड़ा के वाक़या जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल ऐतराज़ एक ऐसी कल्ट फिल्म थी उस समय की जिसने कि सोसाइटी में चल रही एक ऐसी बात को लोगों के सामने लाकर रख दिया था जो लोग मानने से इनकार करते थे। गोल्ड डिगर शब्द का उस समय प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि आज है और जितना कि आज की डेट में कॉमन है उस समय पर, लेकिन इस शब्द को लेकर जो ये मूवी बनाई गई थी उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और सोनिया का जो किरदार था वो काफ़ी नेगेटिव शेड का था और उसी को लेकर यहाँ पर प्रियंका ने बात करी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।